नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 79 टेस्ट कर चुके हैं, जो कि हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। और आज टेस्ट नंबर 80 का सोल्यूशन करेंगे। और आज की टेस्ट का पहला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है। चलो आज फिर दोबारा करते हैं। इसने कहा, एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि n वर्ष पहले मैं उतनी ही उम्र का था जितनी उम्र के तुम हो। मतलब कि एक तो फादर है हमारे पास और एक सन है। मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले की आपकी आयु से 4 गुना है। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 130 वर्ष है तो उनके आयु का अंतर बताना है। मैंने कहा यदि पिता से n वर्ष घटा दें तो मुझे क्या मिलेगा, सन की एज मिलेगी। ये तो कहा है सवाल में पहली लाइन में, तो इसको मैं कह सकता हूँ। और इसने कहा कि 4 गुना है कब, n वर्ष पहले। तो यदि मैं क्या करूँ, फादर इज इक्वल टू 4 गुना होगा किससे, सन की एज में से n घटा दे तो यहाँ से क्या इक्वेशन मिलेगी, f इज इक्वल टू 4s माइनस 4n। ये इक्वेशन 1 बन गई। और यदि इस n को मैं दूसरी साइड में शिफ्ट कर दूं तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, f इज इक्वल टू s प्लस में n। ये इक्वेशन 2 बन गई। यदि मैं दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नया यहाँ से नई इक्वेशन बनेगी 4f इज इक्वल टू 4s प्लस में 4n। तो मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ। इसको मैं थर्ड इक्वेशन नाम दे देता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। तो f इज इक्वल टू 4s माइनस 4n और4f इज इक्वल टू 4s माइनस 4n। ये प्लस का है तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से डाटा मिलेगा 5f इज इक्वल टू 8s और f अपॉन में s इज इक्वल टू 8/5। हमारे हिसाब से दोनों का सम है 13 की वैल्यू 130 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 10 आ जाएगी। और सन की वैल्यू पूछी तो सन की आ जाएगी 50 और पिता की पूछी तो 80। लेकिन दोनों का डिफरेंस पूछा इसने, फादर और सन का, तो 80 और इसकी 50 है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 30 साल का। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहां तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। हमें अलजेब्रा का सवाल दिया है, यदि इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। 7 कॉमन ले a प्लस 1/a इज इक्वल टू √98 और a प्लस 1/a लिख सकता हूँ इसको √98 अपॉन में 7। और उसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 98 अपॉन में 49। मैंने क्या किया, 7 को रूट के अंदर पहुँचा दिया, तो इससे पूरा कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो √2 वैल्यू आ जाएगी इसकी a प्लस 1/a की। अब इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ a की पावर 16, a की पावर 1 प्लस में a की पावर 24 और a की पावर 1। 16 को लिख सकता हूँ मैं a की पावर 4 की पावर 4 प्लस में 1, और इसको लिख सकता हूँ a की पावर 4 की पावर 6 प्लस में a की पावर 1। ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है। और मैं क्यों तोड़ दिया, तो मैं बताता हूँ क्यों तोड़ दिया, क्योंकि हमें ज़रूरत है। यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलेगा a² प्लस 1/a² और जो कि इक्वल होगा √2 का स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से कितना रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी 0। यदि यहाँ से मैं निकालना चाहूँ a की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर 2 मल्टीप्लाई 0, तो रिजल्ट मिलेगा a की पावर 4 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो -1 की पावर 4 और a प्लस में नीचे -1 की पावर 4 और मल्टीप्लाई a, तो रिजल्ट मिलेगा a प्लस 1/a। और a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आई है, √2, जो कि हम यहाँ ऊपर से निकाल चुके हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो ओरिजिन से जा रही है उसका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जो ओरिजिन से जा रही है तो क्या होता है जी, ax प्लस by इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है जो ओरिजिन से जा रही है। तो उम्मीद आपका भी आंसर ये ठीक आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, एक दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 750 रुपये, तो तीसरे वर्ष में उस राशि पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 12% की दर से। मैंने कहा जी 750 तो है ही है, उस पर 12% ब्याज एक्स्ट्रा और लगेगा।
तो 12% कितना होगा जी, 4 से कटेगा 2 से काट दें, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 15 बार, मतलब कि 90 रुपये ब्याज और एक्स्ट्रा लगेगा। तो 750 तो था और अगले साल का 90 और लग जाएगा, तो 840 रुपये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दे रखी हैं 4 और 5 और का एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो एरिया निकाल दें। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 XY साइन थीटा। तो 1/2 4 गुना 5 गुना में साइन 45 डिग्री। तो 1/2 4 गुना 5 गुना में 1/√2। जब इसका रैशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बनेगा 2 और 2 से कितनी बचेगा 4 कट जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा 5√2 और इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे उम्मीद आप लोगों ने भी ऐसे आंसर निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम पहले भी करवा चुके हैं और आज दोबारा करवा रहे हैं क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट कर देते हैं सर। और चलो, मैंने कहा 3 व्यक्ति हैं ABC, 18,210 रुपये की धनराशि को ABC में इस प्रकार 1810 रुपये की धनराशि को ABC योजनाओं में क्रम से 5, 8 और 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि तीनों योजनाओं को साधारण ब्याज पर 12, 10 और 12.5% है, प्रत्येक योजना की समाप्ति पर व्यक्ति को धनराशि का अनुपात 3, 7 और 4 है, तो तब योजना C की निवेशित राशि क्या होगी। मैंने कहा 3 व्यक्ति थे A, B, C। मैंने कहा भाई तीनों का धन 100% मान लें। आपने कहा जी ठीक है। मैंने कहा जी एक व्यक्ति को यदि 12% के हिसाब से 5 साल का ब्याज और दूसरे व्यक्ति को 10% के लिए 8 साल का ब्याज और तीसरे व्यक्ति को 12.5 के हिसाब से 4 साल का ब्याज, तो यह मैं अमाउंट लिख रहा हूँ डायरेक्ट। अमाउंट क्या हो जाएगा जी, 160 हो जाएगा, 180 हो जाएगा और 12 चौक 48, 50, 150 हो जाएगा। ठीक है, जिनका रेशियो दे रखा है इन सभी का रेशियो दे रखा है, तो मैं इक्वल करके रेशियो लिख देता हूँ। 3:7:4 रेशियो आएगा। तो मैं कह सकता हूँ यदि A का हिस्सा निकालना तो 3/160 कहा जाएगा, B का हिस्सा निकालना तो 7/180 कहा जाएगा और C का हिस्सा निकालना तो 4/150 कहा जाएगा। तो नीचे 0 से 0 कटने वाली है। एक ऐसी संख्या जो 16, 18 और 15 से कटती हो वो हो जाएगा एलसीएम। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेना चाहूँ तो 16, 18 और 15 का, ठीक है, वो हो जाएगा जी 720। और 720 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं A की निकाल के दिखा देता हूँ। 3/16 गुना 720, तो 16 चौके 64, 16 पंजे 80, तो यहाँ से मिलेगी 135 और B की मिलेगी कितनी 280 और C की मिलेगी कितनी 192। हमारे हिसाब से तीनों का सम कितना है, तीनों का सम है जी 607 और 607 की वैल्यू सवाल में दे रखी है, तीनों की वैल्यू दे रखी है 18,210। भाई ये इसका कितना टाइम है, मैं कहूँगा जी 30 टाइम है। तो मुझे C की वैल्यू बतानी है, तो C की वैल्यू कितनी है 192, इसका 30 टाइम करेंगे तो 0, 6, 7 और 5, तो 5,760। ऑप्शन नंबर B ठीक रहने वाला है। उम्मीद आपका भी आंसर यही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 से दो वेल के अवनमन कोण का 45 और 30 डिग्री पूर्व की ओर है, यदि 200 मीटर अलग है तो ज्ञात कीजिए हाउस के पास से वेल कितनी दूर पर है और लाइट हाउस के शीर्ष का 45 डिग्री पर है। मैंने कहा भाई यदि ये 45 डिग्री का है तो एक एंगल 45 का बनेगा और एक एंगल 30 डिग्री का बनेगा। जो दूर होता है वो छोटा एंगल बनता है तो ये 30 डिग्री का बनेगा, जो नज़दीक होता है वो 45 डिग्री का बड़ा एंगल बनेगा। तो मैंने कहा जी 45 के केस में 1 और 1 होगा, जबकि √30 के केस में क्या होगा जी, हाइट तो 1 हो जाएगी और ये पूरा √3 होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा √3 - 1। इस √3 - 1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 बटे में √3 - 1। और मुझे यदि पॉजिटिव में वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देते हैं इसका। तो इसका रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 और √3 + 1 ये कहा जा सकता है। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 200 √3 + 1 अपॉन में 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2 से कितनी बार कटेगा 100 टाइम, तो 100 और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 और प्लस में 1, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 100 ×
2.73, तो रिजल्ट मिलेगा 273, जो कि सवाल का ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। उम्मीद है आप लोगों ने भी ऐसे ही आंसर निकाल दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 15, 18 और 36 से कट जाए और शेषफल 9 बचे और 11 से विभाजित करें। तो 11 से बात करें तो देखो डायरेक्ट 11 से कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा कभी भी, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो रहा 11 से, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो रहा। एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल का ही चेक कर लो और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा एक नारियल का पेड़ हवा से इस तरह झूलता है कि उसका एंगल तो 18 डिग्री का बन रहा है और ऊपरी भाग 44 है। तो मैंने कहा ये पहले भी करवा रखा सवाल, ये तो 44 मीटर का है और ये एंगल कितने दे रखा है 18 डिग्री। तो लगा दें 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 जो कि इक्वल होगा 44 के। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर मुझे फाइंड करना है जो ये झूल रहा है ये, और थीटा की वैल्यू 18 डिग्री और बटे 360 जो कि इक्वल होगा 44 के। तो 44 से 44 कटेगा, 18 से कितनी बार कटेगा 20 बार, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 मीटर। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 880 है तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल क्या होगा। तो मैंने कहा जो कर्ड सरफेस एरिया है वो क्या होगा 2 पाई आर एच, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 880। तो 2 × 22/7 और आर एच का मल्टीपल तो निकालना ही है, तो 22 दूनी 44, 44 से कितनी बार कटेगा 20 बार, तो आर एच कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कंटेनर ए में दूध और पानी का अनुपात, कंटेनर ए में दूध और पानी का मिश्रण है, ए में दूध और पानी का अनुपात 8 और 5 है। तो मैं कह सकता हूँ भाई एक में 8x है दूसरे में 5x है। यदि 39 लीटर मिश्रण निकाल दिया तो मैंने कहा भाई 39 लीटर जो निकलेगा वो इसी रेशियो में निकलेगा, तो 8/13 मतलब कि ऊपर करेंगे तो जी दूध तो 24 लीटर निकलेगा, तो मैं 24 लीटर निकाल देता हूँ। और पानी की मैं बात करूँ तो पानी निकल जाएगा 15 लीटर। ठीक है, अब ये करेंगे कंटेनर में 4 लीटर दूध डाल दिया, 4 लीटर दूध डाल दिया और 5 लीटर पानी डाल दिया, तो अनुपात कितना हो जाता है 3:2। यदि मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 16x - 40 और 15x और माइनस कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो मैं यहाँ से मैं बात करूँ तो हमारी इक्वेशन थी 8x - 20 और नीचे थी 5x - 10। यदि यहाँ मैं x की वैल्यू पुट करता तो मुझे जो बाद का रेशियो वो मिल जाता। तो बाद का रेशियो कितना है जी, यदि यहाँ पे मैं पुट करना चाहता हूँ 80 - 20, ये तो निकलेगा मिल्क कितना हो जाएगा 60, और वाटर की मैं बात करूँ तो कितना होता 5 × 10 - 10, तो यहाँ से मिल जाता 40। अब मैंने कहा मिल्क और वाटर भाई 60 और 40 था। अब यदि इसमें वापस 24 लीटर जोड़ दूँ, यदि 24 लीटर और दूसरी साइड में कितना 15 लीटर, तो हमारा वो कंटेनर आ जाएगा जो स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में कितना था जी 84 और 55, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है जो कि आ जाएगा 29 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 8 ही बचेगा। हमने क्या किया पहले तो मिक्सचर निकाल के x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू निकाल कर जो बाद में मिक्सचर बचा था वो निकाल दिया। अब वो निकालने के बाद मैंने क्या किया जितना वापस निकाला था वो वापस ऐड कर दिया, जब ऐड कर दिया तो 84 और 55 हो जाएगा और जो डिफरेंस है वो 29 आ जाएगा। आई थिंक ये होना चाहिए, और इसके अलावा बच्चों का आया होगा तो 30 आंसर आया होगा। ठीक है, बाकी ये ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि n दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 4 की पावर 11, 12, 13, 14, तो n के कितने सकारात्मक फैक्टर होंगे। यदि मैं यहाँ से कहना चाहूँ तो उसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 11, यदि मैं कॉमन ले लूँ तो 1 + 4 की पावर 1 + 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3 बचेगा। तो इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 11 और अंदर हो जाएगा जी 85, तो उसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 22, 2 की पावर में तोड़ लिया मैंने, और इसको लिख सकता हूँ जी 17 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो पावर में एक जोड़ दें तो 23 गुना 2 गुना 2, तो 92 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। यदि कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप डाउट ग्रुप बना रखा, तो उसको भी टेलीग्राम में लिंक मिलेगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है
तुरंत अपनी आय पर लगने वाला कर 12 से 10% हो जाता है तो बढ़ी हुई आय बतानी है। तो मैंने कहा टैक्स की बात करें और इनकम की बात करें। पहले टैक्स 12 था, बाद में 10 हो गया, अब 10 तो इनकम 10 से 12 हो जाएगी, तो इनकम 10 से 12 हो जाएगी। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितने का 2 का, 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 1.2 लाख, 1 की वैल्यू 0.6 और निकालनी मुझे किसकी है बढ़ी हुई, तो 12 की वैल्यू बतानी है, तो 12 गुना 0.6 तो 7.2 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत आसान सा सवाल है। इसने कहा कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि 1960 रुपये अधिक में बेचे तो 12% का लाभ होगा। मैंने कहा जी 18% का लॉस पहले कवर करेगा, फिर 12% का फायदा उठाएगा, मतलब 30% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 960 रुपये। मुझे निकालनी है जी कितने की 3840 रुपये की। भाई इसका कितना टाइम है, ये मैंने कहा जी 4 गुना है, तो 30% का 4 गुना कितना होगा आपको जी 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो कितना एक्स्ट्रा आपको जी 20% एक्स्ट्रा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में इसने कहा है कोई व्यक्ति कुछ धनराशि को 2 बैंकों में 11:9 के अनुपात में निवेशित करता है। तो मैं 11/9 को कह सकता हूँ जी 1100 और 900, टोटल मिलाकर मुझे कितना मिलेगा 2000 यूनिट मिलेगा। पहले को 19% के लाभ पर यदि मैं इसको 19% का प्रॉफिट देना चाहूँ तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा जी 209 का। टोटल पर 23.5 का प्रॉफिट मिल रहा है उसको, टोटल पर 23.5 का, तो 23.5 का प्रॉफिट दे दें इस पर तो चीज़ें हो जाएंगी 470 रुपये की। अब यदि 470 में से ये माइनस कर दूं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 261, 900 पर 261 का फायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन 261 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1305, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं कहूँगा जी 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी और मुझे निकालना है कि कुल निवेश, तो 2000 की वैल्यू बतानी है, तो 2000 गुना 5 10,000 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है भी आपने भी ये छोटे वाला तरीका लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा a² - b², जिसको मैं लिख सकता हूँ a+b और a-b, ठीक है। तो नीचे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है a-b करके, इसका मतलब a-b आ रही है तो ये a-b से a-b कट जाएगा, तो a+b यहाँ से रिजल्ट बचेगा, जिसको लिख सकता हूँ 3.744 जमा में 2.256, तो 6 सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को एक बार माइनस करके देख लेना, यही आएगा और यही आएगा, तो आंसर यही होगा। 5 दिन काम करता है और 35% काम ही हुआ, उसके बाद सी ने काम छोड़ दिया। मैंने कहा भाई यदि 3 व्यक्ति थे ए, बी और सी, ठीक है, यदि ये 35% काम 5 दिनों में करते हैं, क्योंकि सी 5 दिन काम कर रहे हैं इनके साथ मिलकर, वो तो बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा जी 65% काम करेंगे, ये 13 दिनों में करेंगे क्योंकि टोटल डेज तो 18 है, तो 13 पंजे 65, तो इसका मतलब जो पूरा काम है वो 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में पर डे। आप कहोगे जी हाँ, और यदि मैं सभी की बात करूँ तो 5 कितने कटेगा 7 बार, तो तीनों मिलाकर 7 दिन काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा जी सी ने सिर्फ 2 यूनिट काम किया होगा, सी 2 यूनिट की एफिशिएंसी आ गई क्योंकि तीनों मिलाकर 7 कर रहे हैं और ए और बी 5 यूनिट कर रहे हैं, तो सी करेगा जी टोटल वर्क जी 100% वर्क होगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 दिन सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 50 आया है और यहाँ स्टार लगा देते हैं, तो किसी का अलग आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और यदि हमने कुछ गलती करी है तो वो भी ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि एक व्यक्ति है वो अपनी सामान्य गति से 60% पर चलते हुए 1 घंटा 40 मिनट की देरी से चलता है। तो मैंने कहा भाई स्पीड और टाइम की बात चल रही है, 60% से चला, इसका मतलब 100 से वो 60 पे आ गया, तो रेशियो की बात करें तो कितना होगा 5 और 3, तो टाइम इसका रिवर्स लगेगा, 3 से 5 लगेगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस 2 यूनिट का, अगर 2 की वैल्यू सवाल में 1 घंटा 40 मिनट को मैं कह सकता हूँ 100 मिनट, 1 की वैल्यू 100 मिनट है, सॉरी 2 की वैल्यू 100 मिनट है तो 1 की वैल्यू 50 आ जाएगी और सामान्य समय तो 3 की वैल्यू 150 मिनट आ जाएगी, या इसको 2.5 घंटे कह सकते हैं, तो 2.5 घंटे का समय लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि वैल्यू ऑफ द कोस 25 माइनस साइन 25, तो पॉजिटिव बट लेस देन 1, पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, नेगेटिव और 0। देखो आपने टेबल पढ़ी होगी, जब मैं साइन 90 पे जाता हूँ तब जाके वैल्यू मुझे 1 मिलती है, जबकि मैं कोस 0 पे ही वैल्यू 1 प्राप्त कर लेता हूँ। तो इसका मतलब, और ये कोस 45 और साइन 45 पे जाके बराबर होते हैं, इसका मतलब जितनी वैल्यू कोस की कम होगी उतनी वैल्यू कोस बड़ा होगा, कोस बड़ा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऑप्शन नंबर 8 ही हो जाएगा। साइन की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी कम रहेगी, जितनी ज़्यादा होगी 90 पे जाके 1 मिलती है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में इसने कहा कि 12 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 15 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकती हैं। तो मैंने कहा 12 मेल इज इक्वल टू, जो कि 4 दिन में कर रहे हैं, तो 15 फीमेल जो कि 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 से 4 घटेगा, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, तो मेल अपॉन फीमेल कितना होगा 5/4। यदि यहाँ से टोटल वर्क निकाल दूँ मैं, टोटल वर्क, तो किसी भी साइड से निकाल दें, तो 12 गुना 5 गुना 4, तो आ जाएगा 240 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा। अब इसने कहा कि 6 पुरुष काम करना शुरू करते 2 दिन के बाद सभी काम बंद कर देते हैं, तो मैंने कहा भाई 6 मेल 2 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 6 गुना 5 गुना 2, तो 60 काम हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग बचेगा जी 240 में से यदि मैं 60 काम घटा दूं तो 180 काम बचेगा। मैंने कहा जी 180 काम करवाना है। ठीक है, और 3 दिनों में पूरा करने के लिए, तो 3 दिनों में पूरा करने के लिए फीमेल लगानी है, तो फीमेल 4 हो जाएंगी, फीमेल से करवाना है, तो 4 थी 12, 12 से कितना घटेगा 15, तो कितनी फीमेल को लगाना पड़ेगा, 15 फीमेल को लगाना पड़ेगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट, तो उम्मीद है वो आप मेरे साथ कर पाओगे। इसने कहा कि 10, 20, 10, 80 और 10, 50, तो इसको लिखें हम, तो इसको लिखेंगे जी टेंजेंट 20 डिग्री और टेंजेंट 80 डिग्री, और नीचे आ जाएगा टेंजेंट 50 डिग्री। तो इसके बाद इसको लिखेंगे टेंजेंट 50 माइनस 30 डिग्री, इसको लिखेंगे टेंजेंट 50 प्लस 30 डिग्री, और नीचे कितना हो जाएगा टेंजेंट 50 डिग्री। तो हम यहाँ से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए और बी। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर 50 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 अपॉन में क्या होगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 50 टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, और मल्टीप्लाई 1 बाई टेंजेंट 50। यदि 10 50 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास रिजल्ट होगा टेंजेंट स्क्वायर 50 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 अपॉन में टेंजेंट 50 माइनस टेंजेंट क्यूब 50 टेंजेंट स्क्वायर 30। आप कहोगे जी ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर 50 माइनस 1 बाई √3 का स्क्वायर, और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा टेंजेंट 50 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 50 मल्टीप्लाई 1 बाई √3 की पावर 2। तो यहाँ से यदि मैं √3 को निकालूंगा तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 3 टेंजेंट स्क्वायर 50 माइनस 1 बाई 3, तो 3 को नीचे लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा जी टेंजेंट 50 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 50, और ये √3 है तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3, 3 से पूरा 3 कटने वाला है। ठीक है, इसको लिख दें हम। यदि यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ऊपर बचेगा जी माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर 50, और नीचे क्या बचेगा, मैंने कहा जी नीचे तो बचेगा 3 टेंजेंट 50 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 50, इसको लिख सकता हूँ। एक फॉर्मूला होता हमारे पास टेंजेंट 3a का, फॉर्मूला क्या होता है वो 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट की क्यूब a, देखो यहाँ क्यूब आएगा, हमने गलती से छोड़ दिया, क्यूब आएगा यहाँ,
तो 1 माइनस 3 टेंजेंट ए। यदि इसका रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोट का बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ये अप्लाई करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंथ है सवाल, तो इसको लिख सकते हैं माइनस, इसको चेंज करेंगे तो कोट में चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको लिखेंगे माइनस कोट 350 डिग्री। तो इसको लिख सकता हूँ माइनस कोट 150 डिग्री, इसको लिख सकता हूँ माइनस कोट 90 प्लस 60 डिग्री। और कोट 60 डिग्री कितना होता है आपका जी, कोट 60 को लिख सकता हूँ जी टेंजेंट 60, क्योंकि चेंज हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे माइनस 1√3। तो इसको लिखेंगे माइनस और अंदर आ जाएगा -√3, तो माइनस से माइनस कटेगा, √3 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन थी सवाल में, उम्मीद आप फिर भी कर पाए होंगे। तो बी आंसर इसका ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दे रखा है, ए बी की वैल्यू 3 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 2 दे रखी है। तो बी सी की वैल्यू 2 दे रखी है और रेक्टेंगल तो ये 90 डिग्री का होगा। जैसे 90 डिग्री का होगा तो मैं इसी निकाल देता हूँ, इसी क्या हो जाएगा जी √13 आ जाएगा, क्योंकि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 4 कहा जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √13। ठीक है, यदि ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है, चलो तो मैं कहना चाहूँ ट्राइंगल ए बी सी में तो एरिया निकाल दें 1/2। तो पहले हाइट निकाल देते बी ई की हाइट निकालें, तो क्या करें 1/2 गुना ए बी गुना बी सी, जो कि इक्वल होगा 1/2 ए सी गुना बी ई। आपका होगा जी हाँ 1/2 से 1/2 घटेगा। ए बी की वैल्यू दे रखी है कितने 3, बी सी की वैल्यू दे रखी है 2, जो कि बराबर होगा ए सी की हमने निकाल दी √13, तो बी ई की निकाल देते हैं। तो बी ई की कितनी आ जाएगी, मैं कहूँगा जी 6/√13। ठीक है, यदि यहाँ से ए ई की बात करूँ, यदि मुझे ए ई की वैल्यू निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है, देखो ये मेरे पास कितनी आ गई 6/√13। तो मैं निकाल सकता हूँ ए ई क्या होगा, रूट में ए बी स्क्वेयर माइनस बी ई का स्क्वेयर। तो ए ई कितना हो जाएगा 3 का स्क्वेयर माइनस 6√13 का स्क्वेयर। तो यहाँ से तो 9 माइनस 36/13। ठीक है, क्योंकि बी ई क्या है इसकी, सॉरी ए ई क्या है साइड है, और बी ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको जी, ए ई की वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ए ई की आ जाएगी 9/√13। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/√13। ठीक है, क्योंकि मुझे ए डी ई का एरिया निकालने के लिए सारी चीज़ें चाहिए आपको जी हाँ जी। तो इसी तरह ई सी निकालना, तो ई सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा जी, पूरी लेंथ √13 में से यदि मैं 9√13 घटा दूँ तो रिजल्ट मिलेगा 4/√13। ये पूरी लेंथ कितनी थी √13 की थी, तो ये आ जाएगा 4/√13 सवाल का आंसर आ जाएगा। यदि मैं कहूँ ट्राइंगल बी सी ई का एरिया जो कि इक्वल होगा ट्राइंगल सी डी ई के, क्यों, क्योंकि ये साइड भी 3 दे रखी है, ऊपर वाली भी 3 दे रखी है। ठीक है, और इन दोनों का जो बीच की जो सी ई है वो बराबर दे रखी है। तो यहाँ से मैं एरिया निकालना चाहूँ तो बराबर हो जाएगा 1/2 4/√13 गुना 6/√13। तो 2 से कितने कटेगा, ये रिजल्ट मिलेगा 12/13। और यदि मैं ट्राइंगल ए डी ई की बात करूँ तो ये हाफ होगा किसका 3 गुना 2, और इसमें से ये 12/13 घटा दूँ तो मुझे ए डी मिल जाएगा, तो 2 से 2 घटेगा तो रिजल्ट रहने वाला 27/13। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, उम्मीद आपने ये भी कर ली होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में इसने क्या कहा है वाई माइनस सी। देखो हिंदी में सी की जगह माइनस नहीं लगा तो माइनस भी लगा देंगे साथ में। तो यदि मैं यहाँ से मैं इक्वेशन की बात करूँ तो इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ। तो a 1 के साथ में करेंगे और b की मल्टीप्लाई 2 × -5 जो कि इक्वल होगा c के। तो a + 10 = c होगा। और दूसरी इक्वेशन से बात करूँ तो 2 1 प्लस में b - 5 जो कि इक्वल होगा, तो 2 - 5b = c के इक्वल आ जाएगा, -c के। ठीक है, यदि स्लोप की बात करूँ तो m1 क्या होगा a/b और m2 क्या होगा, ये होता जी a/b। तो m1 × m2 क्या मिलेगा -1। तो यदि यहाँ से मैं बात कर कितना -a/2, तो माइनस से माइनस कटेगा, मल्टीप्लाई 2/में +b, तो जो कि इक्वल होगा -1 के, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 घटेगा, तो a = b क्या आ जाएगा यहाँ से। जब a = b आ जाएगा तो इसमें पुट कर दे। तो मैंने कहा अभी a + 10 जो कि c के इक्वल है, इन दोनों इक्वेशनों को इक्वल कर दें। और
तो इसको रिवर्स करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5b - 2 और दोनों इक्वल हैं तो a + 10 = 5a - 2 कहेंगे और 4a = 8 12 और 4 से कितना करेगा 3 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। a की वैल्यू 3 आ गई तो c की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं a + में 10 मतलब 3 + में 10, तो 13 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद आपने भी ऐसे ही निकाल दिया गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पहुँचते हैं। 24,750 और रेशियो 16,500। तो इसकी रेशियो की बात करें तो रेशियो कितना हो जाएगा जी 3:2। अब इसने कहा कि निश्चित किया गया और 20% लाभ को बराबर बांट दिया। मैंने कहा भाई 100% लाभ था, 100% में से इसने क्या कर दिया 2 भागों में बांट दिया, एक तो 20% में बांट दिया और एक अनुपात में बांट दिया। अनुपात कितना जी 3:2 में बांट दिया 80% को। तो इसका मतलब इसको तो 48 हिस्सा मिलेगा और इसको 32 हिस्सा मिलेगा और वह यहाँ पर बराबर बराबर मतलब 10 और 10 में बांट दिया। आप कहोगे जी हाँ ऐसा ही कुछ है। तो यदि मैं इसको भी 10 देना चाहूँ, इसको भी 10 देना चाहूँ तो इनका जो एक्चुअल वो है वो कितना हो जाएगा जी, एक तो यहाँ से तो 58 मिलेगा और यहाँ पर 42 मिलेगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितने का है जी 16 का। 16 की वैल्यू 400 दे रखी है तो एक की वैल्यू 25 मिलेगी। तो पूरा टोटल प्रॉफिट कितने का था 100 × 25, 2500 का प्रॉफिट था। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुँच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुँचा दो। लास्ट क्वेश्चन है 1200 प्रिंट कॉपियाँ करता है और 300 मुफ्त पाता है। 18 खरीदने पर 2 मुफ्त पाता है और प्रत्येक कॉपी 60 की है। तो मैंने कहा जी यदि सीपी की बात करें तो 12,000 की चीज़ है, 60 एक की है, तो टोटल मिलाकर 72,000 रुपये की खरीदेगा वो और उस पर 17% फ़ायदा चाहिए उसको, 17% प्रॉफिट। तो ये चीज़ कितने की हो जाएगी 84,040 रुपये टोटल बेचनी पड़ेगी उसको। इसने कहा कि 1200 पर 3 मुफ्त देता है, तो 3 मुफ्त देता तो चीज़ें कितनी दी होंगी 900 दी होंगी। इसने कहा कि 18 पर 2 मुफ्त दे रहा है, मतलब कि 18 पर 2 मुफ्त का मतलब टोटल चीज़ तो 20 थी। इसने कहा 900 है, 20 कॉपियाँ टोटल खरीदी है, 20 की जगह वो 18 पे प्राइस लगा रहे हैं, तो 20 की वैल्यू कितनी है 45 और 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 × 18। अब टोटल एसपी कितना है जी, टोटल एसपी 84,240 है। यदि इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो एक कॉपी का प्राइस आ जाएगा एसपी ऑफ 1 कॉपी का, तो 84,240 और बटे में 45 × 18। जब पूरे को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 104 रुपये की कॉपी मिलेगी और ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।